नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के इस जश्न के बीच राहुल गांधी ने 5 बम का पिन निकालना शुरू कर दिया है। ऐसे सबूत जो सीधे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सत्ता की जड़ों में धमाका कर सकते हैं। ये कोई पटाखा नहीं बल्कि गोला बारूद हैं, जिनकी गूंज संसद से लेकर लाल किले की प्राचीर तक सुनाई दे सकती है। एक एक कर पिन निकल रहे हैं और हर पिन के साथ सत्ता की कुर्सी और ज्यादा डगमगाने लगती है। सरहद पर हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए गोली और बारूद से लड़ रहे हैं और इधर राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह से राजनीतिक मोर्चे पर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है अब खेल खत्म। आखिर ये 5 धमाके हैं क्या और कैसे ये मोदी अमित शाह की राजनीति को राख कर सकते हैं, ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे पूरा सबूत के साथ। लेकिन इस सियासी तूफान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक अभियान शुरू किया जो आज 15 अगस्त 2025 तक पहुंच चुका है। नाम है हर घर तिरंगा। मकसद था कि हर नागरिक अपने घर पर तिरंगा लहराए और देशभक्ति का संदेश दे। पर अब सवाल उठता है, जब 5 बम सत्ता की नींव हिला सकते हैं तो क्या हर घर में लहराता तिरंगा हमारे लोकतंत्र को बचा पाएगा? सरहद पर सैनिक दुश्मनों से लड़ रहे हैं और इधर सियासी मोर्चे पर लोकतंत्र को बचाने की जंग जारी है, जहां राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री मोदी से भिड़े हैं। हर घर तिरंगा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोचिए, पीएम मोदी के इस अभियान के बीच देश में अब भी करीब 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास पक्का घर नहीं। भारत में 35 करोड़ लोग मोबाइल फोन से वंचित हैं और जिनके पास है उनमें भी 40% के पास इंटरनेट नहीं है। करीब 23 करोड़ लोग रोजाना 100 रुपए से कम पर गुजारा करते हैं। तो फिर सवाल उठता है, क्या देशभक्ति अब मोबाइल कैमरे और हैशटैग में मापी जाएगी? क्या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनकी देशभक्ति स्मार्ट नहीं मानी जाएगी? और हाँ, राहुल गांधी तिरंगे से प्यार करते हैं, इसे लेकर उन्होंने कई बार बयान भी दिए हैं। लेकिन असली चुनौती बयान देने में नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने में है कि तिरंगे की गरिमा सिर्फ फोटो और पोस्ट तक सीमित न रह जाए, बल्कि उस हर घर तक पहुंचे जहां आज भी रोटी, छत और शिक्षा के लिए संघर्ष जारी है। देश की असली ताकत उन लोगों में है जो भूखे पेट भी तिरंगे को सलाम करते हैं और बिना किसी मंच या प्रचार के चुपचाप देश को थामे हुए हैं। लेकिन क्योंकि तिरंगा सिर्फ एक तस्वीर नहीं है जिसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाए, यह उन करोड़ों नागरिकों की पहचान है जिनका पसीना, भूख और संघर्ष इस देश की नींव को थामे हुए है। जब तक तिरंगा हर दिल में, हर घर में और हर नागरिक के जीवन में बराबरी के साथ नहीं पहुंचेगा, तब तक इसकी ऊंचाई अधूरी रहेगी। राहुल गांधी अपने राजनीतिक बमों की पिन एक एक करके खींच रहे हैं और इस बार निशाना सीधा लाल किला है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 15 अगस्त को तिरंगा फहराने जा रहे हैं। ये उनका 11वां मौका होगा लाल किले की प्राचीर पर चढ़ने का। लेकिन राहुल के मुताबिक यह शायद आखिरी भी हो सकता है, क्योंकि इस बार लाल किले की ऊंचाई से नीचे गूंज रहा है राहुल गांधी का सवाल। उन्होंने एक ऐसा दृश्य दिखाया जो शायद देश के लोकतंत्र की सबसे काली तस्वीर है। अपने स्टूडियो में उन्होंने उन लोगों को बुलाया जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया था, कागजों में जिनकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन ईवीएम मशीन में उनके वोट अभी भी जिंदा थे। कैमरे के सामने बैठे ये लोग हाथ में अपना पहचान पत्र पकड़े, कहते हम मोदी सरकार की नजर में मरे हुए हैं, लेकिन हमारे वोट कैसे डाले गए? पूरा देश टीवी पर ये देख रहा था जिंदा लोग कागज पर मरे हुए, तो फिर वोटर आईडी के साथ कैसे राहुल के स्टूडियो पहुंचे? सुना है आप जिंदा ही नहीं हो? जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया, पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए, मार दिया, मैं इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी, आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग होगा। आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है।
कुछ राघोपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं जी, और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं। अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं, तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है, वो स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया है। फॉर एग्जांपल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं, इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 5 से 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। वो हमारे पास सूची भी है, लिखित में भी है, ऑफिशियली, जहाँ इन्होंने मृत घोषित कर रखा है इनको। अब वही मांग है, बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 65 लाख में उन्होंने कैटेगराइज किया कि 22 लाख मृत हैं, 36 लाख शिफ्टेड हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन हैं जो शिफ्ट हो गए। मगर ये तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। राहुल गांधी का यह पहला बम था। अब यहां से तो बात साफ हो ही गई। अधिकतर वोट एक ही दिशा में गए होंगे, कमल के फूल की तरफ। अगर ये रुख न होता तो आज कमल का फूल पानी में रहते हुए भी मुरझा जाता और सत्ता की गर्म कुर्सी ठंडी पड़ चुकी होती। राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा, मोदी जी ये पहला बम था, आगे और भी हैं। लाल किले की प्राचीर से तिरंगा ऊंचा लहराएगा, लेकिन इस बार हवा में तिरंगे के साथ साथ यह सवाल भी लहराएगा, क्या लोकतंत्र अब केवल झंडा फहराने की रस्म रह गया है, जबकि नीचे से उसकी डोर कोई और खींच रहा है। बिहार में राहुल गांधी के 4 और धमाके करने वाले हैं, जो साबित हो गया तो सत्ता की जड़ें हिला देगा। 17 अगस्त से राहुल गांधी बिहार की धरती पर उतरेंगे। 23 जिले, 50 विधानसभा क्षेत्र और हर गांव कस्बे में एक ही सवाल गूंजेगा, क्या आपकी वोट की कीमत बची है या चोरी हो चुकी है? ये कोई सामान्य यात्रा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बचाव यात्रा है, और इस सफर में राहुल गांधी के हाथ लग सकते हैं। 4 ऐसे बम जो सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी के नीचे रखे जाएंगे। पहले बम का ट्रेलर तो आपको हम दिखा दिए, अब हम दूसरी बम की बात करते हैं। राहुल गांधी का पहला निशाना वोटर लिस्ट। अगर यह साबित हो गया कि हजारों मरे हुए लोग जिंदा होकर वोट दे आए और फर्जी नामों से बैलेट बॉक्स भर दिए गए, तो यह सिर्फ चुनावी धांधली नहीं, बल्कि लोकतंत्र का सीधा कत्ल होगा। राहुल गांधी गांव-गांव जाकर हर उस नाम की जांच करेंगे जो लिस्ट में है लेकिन जमीन पर मौजूद नहीं। ताले पड़े घर, बरसी मनाए जा चुके लोग और गांव वालों की गवाही सब कैमरे में रिकॉर्ड होगा। वोटर आईडी, गवाह और वीडियो मिलाकर एक लोहे सा पुख्ता सबूत तैयार किया जाएगा। तीसरा बम, सरकारी योजनाओं का फर्जीवाड़ा। अगर यह साबित हो गया कि प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ कागज पर बांटा गया लेकिन हकीकत में गरीबों के घर तक कुछ नहीं पहुंचा, तो यह सीधा भ्रष्टाचार और जनता से धोखा होगा। राहुल गांधी पंचायत स्तर पर लाभार्थियों की लिस्ट लेकर घर घर पहुंचेंगे। जिनके नाम कागज में हैं, उनसे पूछेंगे, आपको योजना का पैसा या सामान मिला? कैमरे के सामने हाँ या ना का जवाब। साथ में खाली राशन कार्ड, अधूरे घर, टूटी सड़कें, ये सब भ्रष्टाचार की पोल खोल देंगे। राहुल गांधी का चौथा बम, चुनाव फंडिंग का काला सच। अगर यह साबित हो गया कि चुनाव प्रचार और पार्टी फंड में काले धन का इस्तेमाल हुआ, जो उद्योगपतियों की डील और सरकारी ठेकों के बदले आया, तो यह सीधा कानून और लोकतंत्र दोनों पर हमला है। राहुल गांधी उद्योगपतियों के साथ हुई डील की कड़ियां, बैंक ट्रांजैक्शन और फर्जी कंपनियों के नाम पर आया पैसा, इनका डेटा निकालेंगे। पत्रकारों, व्हिसल ब्लोअर्स और पूर्व अधिकारियों की गवाही मिलाकर एक एक्सपोज तैयार किया जाएगा, जिसे अदालत और मीडिया दोनों में पेश किया जा सके। और आखिरी 5वां बम, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग। अगर यह साबित हो गया कि पुलिस, कलेक्टर, बीडीओ और अन्य सरकारी अधिकारी चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के लिए खुलेआम काम कर रहे थे, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सीधा अपहरण है। राहुल गांधी चुनाव के दौरान नियुक्त अधिकारियों की सूची, उनके तबादलों और कार्रवाइयों का रिकॉर्ड जुटाएंगे। चुनाव के दिन बूथ कैप्चरिंग, दबाव और धमकी के वीडियो
साथ में पीड़ित वोटरों की गवाही, ये सब मिलाकर एक केस बनाया जाएगा कि किस तरह प्रशासन को हथियार बनाकर चुनाव लड़ा गया। अगर इन 5 बम के सबूत राहुल गांधी इकट्ठा कर लेते हैं और जनता इन मुद्दों पर एकजुट होकर उनके साथ खड़ी हो जाती है, तो अगला चुनाव सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं बल्कि सत्ता की नींव हिलाने वाला जन आंदोलन बन जाएगा। तब राहुल गांधी अपने सबूतों के बम से प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर ऐसा धमाका करेंगे कि आवाज सिर्फ दिल्ली नहीं पूरी दुनिया सुनेगी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या राहुल गांधी को कोई और सबूत भी जुटाना चाहिए? हमें नीचे कमेंट में बताइए। और ऐसे ही मजेदार मगर सच्चाई के धमाकों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।